I'm Dr. Shalja Pandey and today's topic is फीवर। अब फीवर आज का टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज एक तो सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़न बदलने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और एक तरफ है महामारी कोरोना वायरस या महामारी कोविड-19। तो ये जो फीवर आ रहा है तो लोग घबरा जा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार। एक तो ये आजकल जो सीज़न चेंज होता है उसमें नॉर्मली लोगों को होता है, उसके बाद महामारी कोरोना होने की वजह से लोगों को अगर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो वो लोग घबरा जा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहीं है, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसकी वजह से फ़ियर हो जा रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगी कि जनरल फ़ीवर जो आ रहा है, जो वायरल फ़ीवर है, वो तो लोगों को होना ही है, चाहे वो पहले होता था वैसे ही और अभी भी। बस अपना प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें, ऐसी कोई चीज़ ना हुई हो जिसकी वजह से आपको ये लगे कि आपको कोरोना वायरस की दिक्कत है। आप बिना मास्क के बाहर ना घूमें। हाथों को, अगर आप घर में आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके धो के फिर ही बच्चों को छुएं या अपने घर की चीज़ों को छुएं या खाना खाएं। तो इससे से प्रिकॉशन लें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और अगर आपको मजबूरी में कहीं जाना ही पड़ रहा है तो मास्क लगा के रखें। कोशिश करें जिन लोगों के आसपास हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के बैठे, 1 मीटर की दूरी पे रहें। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लें। अब मैं ये तो नहीं कहती कि ज़िंदगी भर आप घर के अंदर बंद रह सकते, क्योंकि आपको काम भी करना है, सारी चीज़ें देखनी भी है, अपना परिवार के लिए लोगों को काम करना है। जो मज़दूर तबका है वो हर समय घर में नहीं रह सकता है, उसको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर को पालने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना ही है। जो सर्विस वाले हैं उनको भी बाहर जाना ही है, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बाहर जाना ही है, वो घर बैठ के काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ प्रिकॉशन लेते हुए आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं वो चीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी कि अगर आपको जनरली फ़ीवर है तो घबराएं ना। जनरल फीवर। दूसरी बात ये होती है कि फ़ीवर, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है, ऐसा नहीं कि हमने बुखार है तो एलोपैथी में, मैं ये नहीं कहती कि कुछ बुरा है, अच्छी बात है। एलोपैथी में पैरासीटामॉल हुई, फ़ीवर आया तो सभी लोग वही पैरासीटामॉल खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पैरासीटामॉल अलग अलग टाइप की और लोग अलग अलग टाइप का खा रहे हैं, डोजेज़ होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपने। फिर जो भी दवाई खाएं, चाहे वो आप कुछ भी खा रहे हो तो आप फिजिशियन से पूछ के ही खाएं। दूसरी बात अब ये है कि होम्योपैथी में क्या होता है। होम्योपैथी में फ़ीवर की कोई एक मेडिसिन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू फीवर, अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ डिजीज़, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नेचर, इन सब चीज़ों के अनुसार दवाइयाँ भी अलग अलग निकलती हैं। जैसे कि किसी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, उसके साथ बेचैनी हो रही है, भारी मात्रा में पानी के लिए अत्यधिक प्यास, बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, चेहरा लाल हो गया है, ठंडी हवा में जाने से उसको दिक्कत हो रही है, ठंडा लग के उसको बुखार आ रहा है, तो अगर ऐसी दिक्कत है तो एकोनाइट दवाई जो होती है वो दें पेशेंट को। एकोनाइट सबसे पहले 30 से स्टार्ट करें, 30 डोज होती है, उसकी पोटेंसी होती है, तो उससे स्टार्ट करें। तो एकोनाइट उसके लिए अच्छी दवाई है। उसके बाद अगर पेशेंट के सिम्टम में क्या है कि बुखार आ रहा है, फ़ीवर आ रहा है, उसके साथ प्यास लग रही है और उसको भूख भी लग रही है साथ में, मतलब कहते हैं ना फ़ीवर में खाने की इच्छा नहीं थी, मगर पेशेंट के अंदर क्या है, भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है। रोगी को खाना खाने के बाद शरीर में गर्माहट, जब वो खाना खाता है तो उसको ऐसा लगेगा कि खाना खाने के बाद एकदम शरीर गर्म हो गया है, और बिस्तर पर उछल कूद करना, उसको इतनी बेचैनी होती है कि वो बिस्तर में लेट नहीं पाता है पेशेंट, कभी इधर उठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उछलेगा, इस टाइप से बेचैन रहता है। तो और कभी कभी क्या, तो इतना ज़्यादा फीवर हो जाता है कि उसे डिलीरियम हो जाता है। फीवर में पेशेंट मतलब ऐसा लगता है कि वो सोया है और सोने में बात कर रहा है। पेशेंट को कभी कभी ड्यूरिंग फीवर दस्त लग जाते हैं, मतलब डिसेंट्री हो जाती है, जो कि बहुत बदबूदार हो सकती है, स्मेल होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा उसको डिजीनेस होती है, मतलब कहते हैं कि झूमा झूमा रहता है पेशेंट। तो इस कंडीशन में पेशेंट के लिए बैक्टीशिया अच्छा काम करती है। ऐसे फीवर में बैक्टीशिया नाम की एक दवाई होती है होम्योपैथी में, जो कि अच्छा वर्क करती है। उसके बाद आती है बेलाडोना। अगर चेहरा लाल हो रखा है, बुखार है, चेहरे में बिल्कुल लालिमा हो गई है, तापमान बहुत ज़्यादा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, पेशेंट क्या कहता है डॉक्टर साहब सर भारी है, सर के साथ साथ उसकी आंखें भी यहाँ भारी रह रही हैं, और गर्दन जो होती है यहाँ पर, ये जो होता है यहाँ पे, अगर आप उसे पैल्पेट करेंगे तो यहाँ पे धप 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 होगा, और उसकी यहाँ पे भी नसें जो होती हैं यहाँ पे भी एकदम से, अगर आप पेशेंट को पैल्पेट करेंगे तो यहाँ पे भी धप धप होगा। तो इस टाइप से होता है। सूर्य की धूप जो होती है
वो अगर जाता है तो उसको और तेज़ बुखार हो जाता है और गर्मी से उसका लाल चेहरा हो जाता है। तो पेशेंट को बेलाडोना अच्छा वर्क करती है। तो एक मेडिसिन होती है बेलाडोना, वो कि उस टाइम पे बेलाडोना देनी चाहिए बुखार में। उसके बाद पेशेंट का चेहरा लाल है, गहरे सिर दर्द के साथ, बहुत ज़्यादा उसको सिर दर्द होता है, प्यास नहीं लगती है पेशेंट को, और रोगी जो होता है चुपचाप पड़ा रहता है, मतलब ऐसा रहता है उसका मन करता है वो सोया ही रहे। तो इस कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन जलसीमियम जो होती है उसमें अच्छा वर्क करती है, ऐसे अगर पेशेंट के सिम्टम है तो। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम 30 या आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि दवाइयों को कभी सुन के नहीं लेना चाहिए। ये दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि जो उसकी पोटेंसी है 30, 200, 1 m, क्या पोटेंसी लेनी है ये आपको फिजिशियन ही सेलेक्ट करा सकता है। आप अपने आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आर्सेनिक एल्बम अगर तब देते हैं जब पेशेंट को फीवर के साथ साथ एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, प्यास लगती है, थोड़े टाइम में वो थोड़ा करके पानी पीता है, उसको वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, उसके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, और ऐसा लगता है कि उसको उसकी जो नसें हैं उसमें खून की जगह बर्फीला पानी बह रहा है, इतनी ठंडक होती है उसके नसों में पानी जो होता है। और क्या होता है कि उसको लगता है कि कभी कभी उसको इतनी गर्मी लगती है, मतलब कभी ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है पेशेंट को। कभी तो इतना ठंडा लगेगा उससे लगेगा कि नसों में पानी, ठंडा पानी बह रहा है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह पानी, और कभी उसको इतनी गर्मी लगती है कि उसको लगता है कि नसों में बिल्कुल उबलता हुआ पानी बह रहा है। तो इस टाइप से उसको महसूस होता है, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है। उसके बाद जो है, अगर बुखार है उसके साथ साथ आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, इसके साथ साथ उसको बॉडी एक भी है, और पेशेंट जो है चुपचाप से लेटा रहता है, किसी से बोलना भी नहीं पसंद करता है, और पानी काफ़ी लंबे टाइम में और काफ़ी मात्रा में वो पानी पीता है पेशेंट, तो उसको हम ब्रायोनिया एल्वा मेडिसिन होती है वो देते हैं। इस कंडीशन में ब्रायोनिया पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से जो है दवाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा भी और मेडिसिन है, जैसे इग्नीशिया हो गई और एसिड फॉस हो गई। एसिड फॉस जब अगर हल्का फुल्का बुखार है तो वहाँ पे एसिड फॉस को भी यूज़ किया जा सकता है। सोराइनम है, इस टाइप से काफ़ी दवाइयाँ हैं जो कि फीवर्स के लिए हम ले सकते हैं। मगर होम्योपैथिक दवाई का एक रूल होता है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ डिजीज़, अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ पेशेंट, और पेशेंट को किस दवाई की नीड है ये जानते हुए उस दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की दवाइयाँ होती हैं। अब क्या होता है कि एक चीज़ देखी गई है कि फ़ीवर आने के बाद कई लोगों को दाने हो जाते हैं, शरीर में दाने हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फीवर ब्लिस्टर। तो फीवर ब्लिस्टर क्या होता है? बुखार के बाद जो फफोले होते हैं, एकदम से फफोले उठ जाते हैं, क्योंकि हमें अगर फीवर आता है तो हमारे अंदर हीट पैदा होती है। फीवर में हमारा टेम्परेचर हाई होता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं, एकदम से उस फीवर को हम डाउन कर देते हैं, मगर हमारी बॉडी के अंदर जो हीट फ्लैशेस हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, मतलब हीट हो ही रही है। उसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाहर आना ही है। तो उससे क्या होता है, वो हमें हमारी बॉडी में दानों के थ्रू, इरेक्शंस के थ्रू बाहर आता है, तो हम उसे ब्लिस्टर कहते हैं बुखार आने के बाद दाने हो गए तो वो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं। तो फीवर ब्लिस्टर के लिए नेट्रोम्यूर जो है अच्छी दवाई है। नेट्रोम्यूर जो है बहुत अच्छी दवाई है, अगर फीवर ब्लिस्टर में नेट्रोम्यूर दी जाए तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा इग्नीशिया भी इसके लिए अच्छी मेडिसिन है, एसिड फॉस भी है, और रस्टॉक्स भी अच्छी दवाई है। अगर बुखार के बाद किसी को एकदम से फफोले जैसे स्किन प्रॉब्लम हो तो रस्टॉक्स दी जाए तो वो अच्छा वर्क करती है। इस तरीके से काफ़ी मेडिसिन हैं। ये दवाइयाँ मैंने इसलिए आपको डिस्कस की, मैंने कहा कि क्योंकि पेशेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि एक तो फीवर का सीज़न भी चल रहा है, चेंजेस ऑफ सीज़न, और दूसरी बात कोरोना वायरस की बीमारी भी चल रही है, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं वायरल फीवर एंड कोरोना डिजीज़ में। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट करके अपना एक फर्स्ट एड ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जब तक आप कोई सी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं तब तक। उसके बाद आपको जो इलाज आपको रिकमेंड किया जाए वो आप लें, और कोई भी दवाइयाँ विदाउट फिजिशियन के पीछे ना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।